हेलो दोस्तों, मैं रोशन गिरी। कुछ दिनों से मेरा तबीयत खराब था, इसलिए वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पा रहा था और ना ही मैं वीडियो बना पा रहा था। ठीक है, आज मेरा तबीयत ठीक है और अब से रेगुलर वीडियो आते रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग वर्ल्ड वार 1 में देखे थे, आज वर्ल्ड वार कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, वर्ल्ड वार का सेकंड पार्ट। वर्ल्ड वार 1 में यानी कि वर्ल्ड वार 1 के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बताया था कि कैसे फ्रैंक फर्डिनांड का हत्या कर दिया जाता है बुल्गारिया में, और उसके बाद सल्वरिया का ऑर्गेनाइजेशन जो है हेल्प करता है। ठीक है, और वो ऑस्ट्रिया हंगरी का होने वाला राजा होता है और वो मर जाता है बुल्गारिया में। ठीक है, सर्बिया की वजह से। उसके बाद क्या होता है, ऑस्ट्रिया हंगरी मदद लेने जाता है जर्मनी से। जर्मनी ब्लैंक चेक देता है कि जो करना है करो, हम सपोर्ट करेंगे। उसके बाद सर्बिया मदद मांगता है रूस से। रूस बोलता है ठीक है, हम तुम्हें हेल्प करेंगे। और रूस और फ्रांस में एक ट्रीटी हो रखा होता है, उसके तहत फ्रांस में जर्मनी पर अटैक कर देता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वर्ल्ड वार 1 जो है स्टार्ट होता है। इतना तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ट्रीटी बहुत सारे ट्रीटियाँ हुई थी। ठीक है, और इस ट्रीटी की वजह से इतने सारे ट्रीटी की वजह से जो है बहुत सारे कंट्री जो है इस वर्ल्ड वार 1 में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं ट्रीटी के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ फ्रैंक फर्डिनांड का हत्या सर्बिया और बुल्गारिया में कर दिया जाता है और उसी की वजह से वर्ल्ड वार 1 हो जाता है। ऐसा नहीं था, बहुत सारे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रखे थे, क्योंकि सबको इम्पेरियलिज्म ज़्यादा पसंद था, सबको युद्ध में ज़्यादा विश्वास था। बहुत गलत धारणा बैठ चुका था सारे कंट्री के बीच में। इसमें फ्रांस और जर्मनी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा, ब्रिटेन और जर्मनी जो है अपने आप को लीड कर रहे थे कि जितना ज़्यादा हम लोग कॉलोनाइज करेंगे उतना ज़्यादा हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम जो है उस टाइम क्रिएट हो चुके थे। ठीक है, एक गलत तरीके का धारणा बन चुका था। ये सारी चीज़ें हम पहले वाले वीडियो में बताए हैं, इसलिए सेकंड वीडियो देखने से पहले फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, तभी जाकर के ये सेकंड पार्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट इसका। जैसे देख लीजिए, वर्ल्ड मैप खोलिएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑस्ट्रिया, मतलब ये वर्ल्ड मैप जो है पहले का है। ठीक है, जब वर्ल्ड वार 1 हो रहा था उस टाइम का ये मैप है। ठीक है, अभी देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या क्या नया नया कंट्रीज़ बना उसके बारे में भी हम बताएंगे कि वर्ल्ड वार में कितने कंट्रीज़ बने। ठीक है, वर्ल्ड वार 1 होने के बाद और उसके बाद वर्ल्ड वार 2 होने के बाद, ठीक है, वर्ल्ड वार 2 हम बाद में बताएंगे। तो ऑस्ट्रिया हंगरी देख रहे हैं आप यहाँ पे है, ये सर्बिया है, ये मॉन्टेनेग्रो है, और ये रोमानिया है, और रसिया है, बुल्गारिया, ग्रीस, अल्बानिया। ठीक है, ये है, और उसके बाद ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर और रसिया के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट था, जिसको हम लोग डार्डेनेस, कोई कैनाल, डार्डेनेस और एक बॉस्फोरस कैनाल था। ठीक है, उसी कैनाल की वजह से रसिया और ऑटोमन एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जो है वो क्या चाहता है कि डार्डेनेस और बॉस्फोरस, ठीक है, इन दोनों पे कब्जा ऑटोमन एम्पायर का हो जाए, और उसके बाद रसिया का इधर से ट्रेड जो है होना बंद हो जाए और इधर से ट्रेड सिर्फ हम करें। ऐसा धारणा बन चुका था। ऑटोमन एम्पायर चाह रहा था कि मैं ही काफ़ी ज़्यादा ये रिसोर्सेस अपने आप को गेन करूं और मैं ही ज़्यादा डेवलप करूं। तो इसी में रसिया जो है, रसिया और ऑटोमन एम्पायर में पहले से कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था, और जर्मनी और ब्रिटेन तो कॉलोनीज बनाने में लगे हुए थे। ठीक है, और फ्रांस भी कहीं ना कहीं उनके साथ में भी था। और ये हो गया, और हम बताए थे कि ट्रिपल अलायंस में कौन कौन से थे। ठीक है, अलाइड कंट्री में कौन कौन थे। ठीक है, ये सारे हम बता चुके हैं। ठीक है, फिर भी आज देखिए सेकंड पार्ट। ठीक है, ट्रिपल एंतात, ये 1907 में जो है ट्रिपल एंतात ट्रीटी हुई थी। इसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया, ये तीनों को मिला करके, ये तीनों मिलकर के एक ट्रीटी किए थे, जिसको हम लोग ट्रिपल एंतात
के नाम से जाने जाते हैं, और ये 1907 में हुआ था। ठीक है, ट्रिपल इंतात होने से पहले फ्रांस और ब्रिटेन में 1904 में एक इंतात कोऑर्डिनेट हो रखा था। इस ट्रीटी में ये था कि अगर कोई वॉर करता है, कोई आपसे वॉर करता है तो हम आपका हेल्प करेंगे, ठीक है, या फिर कोई आप पे हमला करता है तो हम आपके हेल्प करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से ट्रिपल अलायंस में ये 1882 में हुआ था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच में, जिसमें वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया और हंगरी जो है एक साथ तो होते हैं। इटली यहाँ पर क्या करता है, धोखा दे देता है। इटली क्या बोलता है कि ये जो ट्रिपल ऑफ अलायंस का ट्रीटी था, इस ट्रीटी में ये था, हम इस वजह से आप लोग दोनों का साथ दे रहे थे कि जब भी कोई आप दोनों पर हमला करेगा तब हम आपका सपोर्ट करेंगे, ऐसा इटली बोला था। ठीक है, लेकिन कोई किसी पर आप दोनों अटैक करेंगे तो इटली आपका साथ नहीं देगा। मतलब एक धोखेबाजी का काम इटली जो है यहाँ करता है, और यहाँ से मतलब हम कह सकते हैं कि अपना रास्ता बदल लेता है और जाकर के ट्रिपल इंतात में मिलता नहीं है, अपना साइड पकड़ लेता है, साइड धर लेता है अपना कि नहीं हम नहीं वॉर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं, तो ये तो सब में ही थी। ठीक है, ये तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इस वजह से इटली जो है अपना किनारा पकड़ लेता है। ठीक है, कुछ और ट्रीटी था। ठीक है, जैसे इटली और ऑस्ट्रिया में 1882 में हुआ था। 1881 में एक ऑस्ट्रिया में, इटली और ऑस्ट्रिया में 1881 में एक ट्रीटी हुआ था। 1882 में इटली और जर्मनी के बीच में एक ट्रीटी हुआ था। ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में 1889 में एक ट्रीटी हुआ था। जर्मनी और ओटोमन अम्पायर में 1914 में जो है वो एक ट्रीटी था। इसलिए जर्मनी जब बोलता है ओटोमन अम्पायर को कि जब रसिया आ गया वॉर में तो तुम भी आ जाओ वॉर में हमारे साथ, इसलिए वो ओटोमन अम्पायर जो है, और क्योंकि ओटोमन अम्पायर और रसिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पहले से भी था तो ये भी अपना इंटरेस्ट ले रखा था, और इस इंटरेस्ट की वजह से क्या करता है, ओटोमन अम्पायर जो है वो अलाइड पावर का क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद रसिया और फ्रांस में 1894 में हुआ था ट्रीटी। ठीक है, रसिया और ब्रिटेन में भी 1907 में हुआ था। अब फ्रांस और 1904 में भी आपका एक ट्रीटी हुआ था। तो देख रहे हो ना, इतना सारा ट्रीटी, और यहाँ पर ट्रीटी तो हो रखी थी, और होड़ भी मची थी। जितना ज़्यादा कॉलोनीज बनाओ उतना ज़्यादा रिसोर्सेज आएगा, उतना ज़्यादा आपका कंट्री का डेवलप होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता अलग गलत धारणा भी बना हुआ था कि आर्मी को डेवलप करो, वॉर करो, जो वॉर करता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंट्री के नाम से जाना जाता है, ऐसा धारणा बना हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि इंडिया का क्या यहाँ पर था। ठीक है, इंडिया वर्ल्ड वार 1 में क्या किया। ठीक है, ऐसा तो जानते हैं कि इंडिया पे वर्ल्ड वार 1 में ब्रिटेन का कॉलोनी था इंडिया। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वार 1 में भी जब वर्ल्ड वार 1 हुआ तो ब्रिटेन के सैनिक से कई गुना ज़्यादा इंडियन सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है, 1.3 मिलियन मतलब 13 लाख लोग जो है लगभग इंडिया की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से इंडियन आर्मी जो है वो लड़ रही थी। ठीक है, ये हुआ, और यही जिसमें क्या हुआ कि 50,000 लगभग सैनिक जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं के याद में, या फिर थर्ड इंडियन एंग्लो वॉर, इसके याद में और इसके याद में, थर्ड इंडियन एंग्लो वॉर के याद में इंडिया गेट जो है वो बनाया गया है, जिसके आप लोग इंडिया गेट बोलते हैं। ठीक है, इंडिया गेट जो है वो वर्ल्ड वार 1 में जितना सैनिक मारा गया था इंडियन आर्मी ब्रिटेन की तरफ से, और थर्ड इंडियन एंग्लो वॉर को याद रखने के लिए इंडिया गेट जो है वो बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो। अब देखना ये है कि ब्रिटेन कैसे आता है वर्ल्ड वार 1 में, और उसके बाद अमेरिका कैसे आता है वर्ल्ड वार 1 में। ठीक है, ऐसे तो अमेरिका सारे कंट्री को अपना हथियार तो दे ही रहा था,
और जिसकी वजह से उसका इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा था। सबसे ज़्यादा हथियार जो है वो ब्रिटेन को दे रहा था। तो ब्रिटेन को जब ज़्यादा से ज़्यादा अपना हथियार भेज रहा था तो जर्मनी को ऐसा लगा कि क्यों ना हम जिस नवल बेस से अमेरिका का हथियार पहुंच रहा है ब्रिटेन, उस नवल को क्या किया जाए, उड़ा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो जर्मनी यही क्या करता है कि गलती करता है, वो अटैक कर देता है और यहाँ पे क्या होता है कि अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा आर्मी मर जाती है। और ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये ट्रेंच ऑफ लुसिटानिया, एक ट्रेंच ऑफ लुसिटानिया जिसमें अमेरिकन नवल बेस के काफ़ी ज़्यादा आर्मी जो है वो जर्मनी के द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि ये जो है वो ब्रिटेन को हथियार पहुंचाने में लगे हुए थे। एक वजह तो ये था अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्व होना। एक वजह ये भी था कि अमेरिका को, जर्मनी को ऐसा लग रहा था कि अमेरिका युद्ध में अब जो है शामिल होने ही वाला है। ठीक है, ऐसा जर्मनी को एहसास हो गया था। तो जर्मनी ने क्या किया कि मैक्सिको को ये पत्र लिख करके भेजा कि आप क्या करो, अमेरिका पे उधर से हमला करो और तुम हमारे तरफ से लड़ो। ठीक है, ये पत्र का ये जो पत्र है इसका राज जो है हम कह सकते हैं, ठीक है, वो किसी तरीके से अमेरिका को पता चलता है और अमेरिका का वुड्रो विल्सन जो है एक 14 पॉइंट वाला एक बिल अपने पार्लियामेंट में लाते हैं और उस पार्लियामेंट में उस बिल को पास करते हैं। उस बिल में ये था कि हम कोई इंपेरियलिज्म के लिए नहीं अब इस युद्ध में लड़ रहे हैं। ठीक है, हमें कोई मतलब इंपेरियलिज्म की कोई लालसा नहीं है, ऐसा कह करके इस तरीके से 14 पॉइंट था। और वुड्रो विल्सन जो है वो अमेरिका को युद्ध में पहले तो मना कर रहे थे वुड्रो विल्सन कि हमको कोई मतलब नहीं है इस युद्ध से, लेकिन जब मैक्सिको की बात आई, ट्रेंच ऑफ लुसिटानिया की बात आई, तब जाकर के वुड्रो विल्सन जो है वो 14 पॉइंट का क्या करते हैं कि बिल पास करते हैं। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन की तरफ से, जहाँ से ब्रिटेन और फ्रांस जिस फ्रंट पे लड़ रहे थे, ठीक है, उस ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी के खिलाफ उस जगह पे अमेरिका जो है अपना आर्मी भेज करके युद्ध में जो है वो शामिल हो जाता है। और अब हम रशिया की बात देखते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, अमेरिका भी जो है इस युद्ध में एंट्री ले लेता है और अमेरिका के एंट्री लेने के थोड़े ही दिनों बाद हम कह सकते हैं कि 1917 में रशिया में रिवॉल्यूशन आई थी। ठीक है, ज़ार निकोलस II जो है वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि हम वॉर से हम क्या करें कि अब जो है हम वॉर नहीं करना चाहते हैं, हम वर्ल्ड वॉर 1 में नहीं कूदना चाहते हैं, मतलब अब हम नहीं लड़ेंगे, ऐसा उनका डायरेक्टली कहने का मतलब था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट होता है। ठीक है, मार्च 1918 में। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि रशिया जो है वो पीछे हट जाता है। और रशिया तो जर्मनी को थोड़ा सा लगता है ऐसा कि यार मेरी वजह से रशिया पीछे हट गई, अब क्यों ना पूरा का पूरा ताकत से हम ब्रिटेन को हराएं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अमेरिका में एंट्री कर चुकी होती है। तो अमेरिका क्या होता है कि यहाँ पर जो है जर्मनी को हार मिलने लगती है। अच्छा, एक बात और कि ब्रिटेन कैसे इन्वॉल्व हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन कैसे इन्वॉल्व हुआ था, तो एक्चुअली में क्या था कि जब रसिया, थोड़ा सा कुछ पॉइंट पहले देखते हैं। ठीक है, कि जब रसिया अटैक किया था आपका जर्मनी पे, वॉर का घोषणा कर दिया था, उसी तरीके से फिर फ्रांस भी घोषणा कर दिया जर्मनी पे। तो जर्मनी रसिया से वॉर तो कर ही रहा था और फ्रांस से भी वॉर कर रहा था। तो फ्रांस जाते टाइम एक बेल्जियम नाम का कंट्री मिलता है। ठीक है, और उस बेल्जियम और ब्रिटेन में एक ट्रीटी हो रखा होता है बहुत पहले ही। ठीक है, तो जैसे ही जर्मनी जो है वो सोचता है कि मैं बेल्जियम की तरफ से जा करके फ्रांस को घेर लूँ, और जैसे ही जर्मनी आर्मी बेल्जियम में एंट्री करती है तो बेल्जियम
जो है वो ब्रिटेन को खबर करता है। ब्रिटेन अपना आर्मी भेज करके बेल्जियम की तरफ से लड़ने लगता है। तो ये रहा ब्रिटेन का एंट्री का हिस्ट्री। और ट्रेंच ऑफ लुसिटानिया और वुड्रो, ये ट्रेंच ऑफ लुसिटानिया और मैक्सिको को पत्र लिखना, इसकी वजह से अमेरिका एंट्री होता है वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। और उसके बाद रशिया जो है वो क्या करता है, किनारा हो जाता है। और उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस मिलकर जर्मनी को हरा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल होती है 11 नवंबर 1918 में, 28 जून 19 में, सॉरी हाँ ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल होती है 28 जून 1919 में। इस वर्साइल में पूरा का पूरा जो है वो थोपा जाता है जर्मनी पर कि ये वॉर जर्मनी की भी वजह से हुआ था। तो जर्मनी पे बहुत ज़्यादा सब मिल करके क्या करते हैं कि अलायंस करते हैं और काफ़ी ज़्यादा भुगतान भुगतना पड़ता है जर्मनी को, काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है जर्मनी को, ठीक है, जर्मनी को, दूसरे कंट्री को। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बहुत बुरा चीज़ झेलना पड़ा था जर्मनी को। और इसी वजह से हिटलर जो है वर्ल्ड वॉर 2 करता है, ठीक है, उसका हम वर्ल्ड वॉर 2 में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद बहुत सारा कंट्री जो है वो बनता है। ऑस्ट्रिया हंगरी और चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, ये ऑस्ट्रिया हंगरी से टूट करके बनता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी जो कंट्री था एक बड़ा सा, उससे ऑस्ट्रिया बना, हंगरी बना, चेकोस्लोवाकिया बना और यूगोस्लाविया बना, ठीक है। फिर रशिया और जर्मनी से टूट करके एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया और पोलैंड और फिनलैंड बनता है, ठीक है। और मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन, ठीक है, डिक्लेरेशन, ये बनता है ऑटोमन अंपायर से। और इसी पैलेस्तीन की चर्चा अब हो रही है, जो आजकल आप सुन रहे हैं कि भाई इजराइल इतना बड़ा ये कर दिया, वॉर कर दिया पैलेस्तीन के खिलाफ, ठीक है। तो वही पैलेस्तीन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। ये एक कह सकते हैं कि उस टाइम के टेक्नोलॉजिकल वॉर भी था, ठीक है, जैसे रेडियो का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर जो आर्मी थे वो तरह तरह के हथियार रखे थे, टेक्नोलॉजी से बिल्कुल बना हुआ था हथियार। टैंक इस्तेमाल हो रहे थे, इससे पहले कभी वॉर में टैंक इस्तेमाल मतलब होता था, लेकिन इतने बड़े वॉर में नहीं होता था उस तरीके का टैंक, ठीक है। सबमरीन यूज करे जाने लगे, मशीन गन यूज करने जाने लगे, केमिकल वॉरफेयर भी यूज करने जाने लगे। मतलब केमिकल भी जो है वो सेना पे छिड़क दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि उन लोग का सांस फूल जाता था और वो मर जाते थे, ठीक है। तो ऐसा भी यूज़ किया जाता था। एरोप्लेन तो यूज हुआ ही था बॉम्बिंग के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो है हम बताए थे कि 17 लाख लोग मरे थे, ठीक है। इसके बाद बहुत भयानक महामारी फैली थी, ठीक है, जिसमें 50 मिलियन लोग, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 में जितने मरे थे उससे कई गुना ज़्यादा, लगभग 3 गुना ज़्यादा जो है वो स्पेनिश फ्लू बीमारी से फैले थे। एक्चुअली में ये फ्लू स्पेनिश नहीं था, ठीक है, लेकिन पहला केस जो है वो स्पेनिश में देखा गया, इस तरीके से स्पेनिश फ्लू जो है नाम दिया गया। उसके बाद 1918 में क्या हुआ कि सेल कॉक सोल्जर्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा, जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो आदमी है वो शॉक में जाने लगे, मतलब ऐसा होने लगा कि कोमा में जाने लगे। उनको ऐसा लगता था कि जैसे अभी भी वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद भी उनको ऐसा लगता था कि उनके अगल बगल में बॉम्ब गिर रहा है, काफ़ी ज़्यादा डरे समय थे। तो बहुत ज़्यादा केस जो है देखने को मिला था। और काफ़ी ज़्यादा जो मेल हैं इस वर्ल्ड वॉर में मरते हैं, जिसकी वजह से मेल और फीमेल का रेशियो जो है वो 1000 मेल पे 1300 फीमेल थी। समझते ना कितना ज़्यादा मेल जो है यहाँ पे डेड हुए थे। ऐसा आपका रेशियो जो है वो उस टाइम गिर चुका था। तो ये रहा वर्ल्ड वॉर 1 कंप्लीट,
पहले वाला वीडियो देखिएगा, तभी जा करके पार्ट 2 समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पैसा तो लगता नहीं है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।